धीरे धीरे मन बुद्धि को सभी तरफ से समेटकर मस्तक के मध्य के बीच में देखें। सारी एनर्जी को समेट कर आ जाएं मस्तक के बीच में। मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ, चमकती हुई ज्योति हूँ, अपने काल तख्त पर विराजमान हूँ। बरकुटी काल तख्त पर मैं आत्मा बैठकर इस पांच तत्वों के शरीर को चला रही हूँ। लेकिन मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। ये शरीर पांच तत्वों का है, ये बदलता है लेकिन मेरा पाठ चलता रहता है। मैं आत्मा एक चैतन्य शक्ति हूँ। इन दो आंखों से मुझे देखा नहीं जा सकता, लेकिन मुझे महसूस किया जाता है। मैं आत्मा इस पांच तत्वों की दुनिया की रहने वाली नहीं हूँ। यहाँ पर केवल खेड खेडने आई हूँ, पाठधारी हूँ। मेरा घर ऊपर परम धाम है। कुछ देर के लिए मन बुद्धि को समेटकर देह से डिटैच हो जाएं और चलें ऊपर इस पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज के शोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर। हम आत्माओं का घर परम धाम, निराकारी दुनिया, हमारा स्वीट साइलेंस होम। ये है हम आत्माओं का घर। ये हमारा ओरिजिनल होम है। इस घर में देखें, चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश फैला हुआ है। बहुत शांति है। इस घर की शांति को अंदर भरें, महसूस करें। इस घर में देखें सामने उस परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठे हैं। पूरे दिन में कोई भी बात आई हो, बोझ आया हो, दिल की हर छोटी बड़ी बात अपने बाबा को सुनाएं और बाबा को सुनाकर हल्के हो जाएं। बाबा के साथ हमारा पर्सनल संबंध है। इस एक जन्म में ही हमें उसका परिचय मिलता है, तो इस एक जन्म में हम उसके साथ का पूरा पूरा फायदा उठाते हैं। अब ये हमारा जन्म उसके साथ का जन्म है। हम एक सेकंड भी के लिए नहीं है। हजार बजाओं सहित हमारा पिता हमारा साथी है। तो बाबा के पास आकर रिफ्रेश हो जाते, रिचार्ज हो जाते और फिर से नीचे वापस लौट चलते हैं पांच तत्वों की दुनिया में। पांच तत्वों की दुनिया में हम खेल खेलने जाते हैं। ये है शरीरों की दुनिया, स्थूल दुनिया। आ जाएं ग्लोब के ऊपर और खुद को देखेंगे, मैं लाइट के शरीर में हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। और साक्षी होकर नीचे इस बेहद के खेड को देखें और खेड खेडने वाली आत्माओं को देखें और सभी के लिए पावरफुल संकल्प दें। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं और सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको एक्सेप्ट करते हैं, सब हमें एक्सेप्ट करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल एनर्जी फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते नीचे उतर रहे हैं और आ जाएं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया है। अपने परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखेंगे और उनको पावरफुल संकल्प देंगे। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आएं। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। बरकुट्टी मेरा काल तख्त है, राज सिंहासन है। मैं आत्मा राजा बनकर बैठती, एक एक कर्म इंद्री का चार्ज लेती हूँ
और हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा है, जो इस समय केवल संगम युग पर ही आता है और आकर के हमें सारे चक्कर का ज्ञान देता, हमें हमारा परिचय देता, अपनी पहचान देता। जब उसकी पहचान मिलती है तो हमें अपना भी परिचय मिल जाता है। और जितना ही देह की अभिमानी होकर के रहते हैं, उतना ही उसकी याद भी रहती है। और जब वो आता है हमारी बुद्धि को बेहद में ले जाता, क्योंकि वो हमें पहला लेसन सिखाता, तुम आत्मा हो। तो आत्मा हूँ तो आत्मा तो कभी मरती नहीं है, मैं तो लंबी यात्रा पर हूँ। तो ये समझ आ जाती कि इस तरह के शरीर हमने इस सृष्टि पर आकर कितने धारण किए और छोड़े, लंबी यात्रा तय की है। बाबा ने समझ दी है बच्चे, ये 5-4 वर्ष का खेल है, ये बना बनाया ड्रामा है। उस चक्कर में तुम 84 जन्म लेते हो। एक बार आत्मा ऊपर से आ जाती है, फिर वापस नहीं जा सकती। जहाँ पर ही एक शरीर लेती, खेल पूरा होता उसमें दूसरा लेती। लेकिन जैसे जैसे शरीर बदलते जाते हैं, हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती जाती। तो जब सबसे पहले इस खेल में आते हैं तो खेल बहुत सुंदर है, क्योंकि सृष्टि नई है और हम भी फ्रेश हैं, गुणों शक्तियों से भरपूर हैं और हमारी बैटरी फुल चार्ज है। सृष्टि भी सत्तो प्रधान है, सोने की दुनिया, जिसे सतयुग कहा जाता, स्वर्ग कहा जाता। तो ये खेल बहुत सुंदर होता, बहुत सुखमयी होता। हम भी देवता कहलाते, अपने गुणों शक्तियों को एक्सप्रेस करते। कभी कोई दुख का नाम निशान नहीं होता। सुखों की दुनिया, 2 युग, ऐसे हम इतना सुख भोगते हैं। संपूर्ण निर्विकारी दुनिया के विकार का अंश भी नहीं होता। आत्मा इतनी पावन होती है। फिर 8 जन्म हम सतयुग में लेते, फिर 2 कलाएं कम होती, त्रेता युग में हम लेते हैं 12 जन्म। और फिर यहाँ पर धीरे धीरे हम पर देह का प्रभाव पड़ता, तो हम अपने सम्मान से उतर कर देह विमान में आ जाते, बॉडी कॉन्शियस हो जाते। जहाँ से ही दुख का खेल शुरू हो जाता, क्योंकि 5 विकार रूपी रावण की प्रवेशता हो जाती और हम देह विमान में आकर कर्म इंद्रियों के गुलाम बन जाते, बाहर के सुखों के गुलाम बन जाते। तो ऐसे 21 जन्म द्वापर युग में, फिर 42 जन्म हम कल युग में लेते। ऐसे जे 84 जन्मों का 4 युगों में चक्कर बटा हुआ है। और फिर 4 युगों के बाद एक छोटा सा लीप का युग है, संगम युग। इस युग में पिता परमात्मा, जो परम धाम का रहने वाला है, अपना पावन धाम छोड़ इस पति दुनिया में हम बच्चों के लिए आता है। कि उसका वायदा है जब आत्मा के धर्म की अति ग्लानि होती तब वो आता है। तो यदाय यदाय धर्म से, कि वो जुगे जुगे नहीं, कल्प के संगम युगे आता है। ये वो सुंदर समा चल रहा है। हमारे पिता का पाठ इस सृष्टि पर आया है। उसने आकर से फिर से हमें ये गीता ज्ञान सुनाया है, हमें हमसे मिलाया है। हम देह में रहते हुए देह के भान से मुक्त, विकारों से मुक्त, माया जीते जगत जीत बनते, कर्मेंद्रियां जीत बनते, मन बुद्धि संस्कारों को जीत लेते, साधनों में रहते, साधनों को यूज करते, लेकिन अपनी साधना को डिपेंडेंट नहीं करते। देह में रहते हुए न्यारे और प्यारे हैं। ऐसे स्मृति का स्विच ऑन करते और ज्ञान और योग के पंख लगाते, उड़ चलते ऊपर, 5 तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर,
ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते हुए, सामने देखो सूक्ष्म वतन, सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। देखें बाप दादा को बाहें फैलाए, हम बच्चों का इंतज़ार करते। हम भी उमंग उत्साह के पंख लगाए, बाबा के पास पहुँचते। बाबा प्रकाश की बाहों में भरते, हम बच्चों को बहुत प्यार देते। बाबा कहते, आओ मेरे मीठे लाडले बच्चे, 5-4 वर्ष के बाद आकर मिले हो। बाप को भी बच्चों को देखकर बहुत खुशी होती है। हम कहते, बाबा हमें भी आपके आने की बहुत खुशी है। आपने तो हमारा जीवन खुशियों से भर दिया। हमें तो आपके आने की इतनी खुशी है कि हम खुशी में खगियां मारते हैं कि हमें बाबा के कपारी नशा चढ़ा है, कि कौन मिला है, किसने हमें अपना बना लिया, किसकी पालना में पल रहे हैं, किसकी वरदानों से चल रहे हैं और किसकी शिक्षाओं से चल रहे हैं। ऊंचते ऊंच श्रेष्ठ मत श्री मत भगवान की मत मिल रही है और डायरेक्ट पालना मिल रही है। इस झूठी कलयुगी दुखों की दुनिया में आपने आकर के सुख घनेरे दिए हैं। इतना सुख जो सच्चा सुख है, जो आंतरिक सुख है, आत्मा का अपना सुख है, वो आपने टेस्ट करवाया है। और उसको टेस्ट करने के लिए आपने हमें कैसे हमारे दर्शन करवाकर हमें अंतर्मुखी बनाया है। अंतर में जो आत्मा है उसके साथ कनेक्ट हो गए हैं। आत्मा समझकर देह को चलाने लगे हैं। कर्ण करावनहार पिता परमात्मा के साथ मन बुद्धि को लगा कर रखते, उसकी मत पर चल रहे हैं। जो बुद्धि में रावण की मत भर गई, फॉल्स बिलीव्स भर गए, जो भी मन मत पर मत, वो सारा किचड़ा बाबा के ज्ञान से भस्म हो रहा है। बाबा की याद से पुराने सारे विकर्मों का बोझा जल रहा है। आत्मा पावन शुद्ध बेदाग हीरा बन रही है। बाबा ने आकर के इतना हमें अज्ञानता के अंधकार से निकाला है कि जो हमने अपने ही संकल्पों की बुनतियाँ बुनी हुई थी, दीवारें चुनी हुई थी, उसमें हम कैद थे। बाबा ने आकर हमें आज़ाद किया है, सच्ची फ्रीडम दी है। बाहर से हमें किसी ने नहीं पकड़ा, लेकिन हम अपनी ही सोच के, अपनी ही कर्मेंद्रियों के गुलाम थे। तो ये एक केवल बाबा ही है जो हमें मन को जीतने की विधि सिखाता, मन जीत जगत जीत बनाता। इसके लिए हमें हर रोज बार बार पक्का करवाता, बच्चे दे नहीं आत्मा हो, आत्मा हो। आत्मा मालिक है देह की और आत्मा मालिक है मन बुद्धि संस्कारों की। जैसे इनको चलाना चाहे चलाओ। और बाबा बार बार हमें समझ देते, बच्चे आत्मा समझ परमात्मा मुझ बाप को याद करो। तो जो इतना विकर्मों का बोझ आत्मा पर है वो सारा उतरेगा और हम सजाओं से बच जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर बाबा के ज्ञान से परिवर्तन आ जाता। तो पुराने जो भी संस्कार हैं परिवर्तन हो जाते, तो हमारे संस्कार ऐसे बन जाते जिससे हम सदकर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते, तो पुराना पाप कर्मों का बोझ उतर जाता, हमारी रीप्रोग्रामिंग हो जाती। जो विकर्मों के फार्मूलाज रावण ने हमारे अंदर फीड कर दिए थे वो सारे डिलीट हो जाते। और बाबा आकर जो हमें शिक्षाएं देते, विधियां सिखाते, युक्तियां सिखाते, उससे ही हम मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत बनते। बाबा के पास ही मर्ज करेंगे अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं, तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया है, सच्चा रास्ता मिल गया है। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है और बाबा की छत्र छाया में सदा सुरक्षित हैं, सेफ हैं।
बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। अपने बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आई हैं। बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए हैं। संबंधों में हार्मनी, यूनिटी आ गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले, कितना धोखा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो तो सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है और दुआएं हैं। सबका भला हो, सब सुख पाएं। अब हमें समझ आ गई है ये ड्रामा है। बाबा कहते बनी बनाई बन रही और कोई बननी नहीं। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। ये ड्रामा बना बनाया खेल है, इसमें कुछ भी अदली बदली होता नहीं। ड्रामा हूबहू रिपीट होता है और ड्रामा एक्यूरेट है। तो इसका हर सीन हर दृश्य एक्यूरेट है, हर सीन हर दृश्य निश्चित है। निश्चय से हम सदा निश्चिंत हैं। ड्रामा कल्याणकारी है, कल्याणकारी बाप आया हुआ है। कोई भी बाहर की बात, व्यक्ति, भय, वस्तु बुद्धि रूपी पांव को हिला नहीं सकती। हम अचल अडोल अंगद समान आत्माएं हैं कि जे जो भी बातें, परिस्थितियां, टेस्ट पेपर्स हैं, ये तो जीवन यात्रा के मंजिल तक पहुंचने के सीन सिनरियां हैं। इसको वाह ड्रामा वाह करते पार करते जाते। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो रिएक्शन। अपने बाबा के कनेक्शन में रह कर के पास विद ऑनर होते हैं। हम सदा कहते आई एम हैप्पी एंड कंटेंटेड विद माई पार्ट। आई एक्सेप्ट एंड अप्रिशिएट एवरी वन एल्सेज पार्ट अराउंड मी एंड आई एक्सेप्ट एंड अप्रिशिएट एवरी सीन ऑफ ड्रामा। बाबा ने हमें संतुष्टता की प्रॉपर्टी दी है। बाबा ने हमें कलयुग के घोर अंधकार से निकाला है। हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं जहाँ भी पार्ट प्ले कर रही हों, उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं। ये हमारे दिल की दुआ है। अपने बाबा का तो हम कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी आकर कैसे हमें इस बेहद के खेल का सारा राज समझाकर सारी नाराजगियां दूर करते हैं। बाबा कहते बच्चे ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में है, तो कभी हम ऐसे नहीं कह सकते जे ऐसा ना होता तो ऐसा होता, ये होना नहीं चाहिए। हमें ड्रामा पर अटल निश्चय है। कभी भी ऐसे शब्द हमारे मुख से निकलते नहीं, क्योंकि हमें समझ है ड्रामा बना बनाया है। ड्रामे के पट्टे पर हम सदा खड़े रहते हैं कि ड्रामा में जो नूंद है वो ही होता है। लेकिन पहले हम पूरी कोशिश करते, लेकिन जो फिर होता है उसको फुल स्टॉप लगाते ड्रामा कहकर। हम कहते बाबा आपका तो कितना ना शुक्रिया करें। आपने तो हमें कितनी ड्रामा के राज समझाए, चक्कर का ज्ञान दिया, हद के चक्करों से मुक्त किया। हम भी पुरानी बीती बातों को फुल स्टॉप लगाते बिंदु बन जाते। बिंदु बाबा को याद करते, भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा,
जो होगा अच्छे ते अच्छा। हम बदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं हैं। रोना रूसना रूठना प्रूफ, निर्बलता नाजुकता कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। और सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी दुख दर्द कला क्लेशों से सदा के लिए मुक्त हो जाएं। इस स्मृति से सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए उड़ चलते हैं ऊपर, सूक्ष्म वतन से भी पार। हम आत्माओं का घर फर्स्ट फ्लोर, परम धाम निर्वाण धाम ब्रह्मलोक शांति धाम मूल वतन, हमारा स्वीट साइलेंस होम। ये हमारा असली घर है। इस घर में हम सभी आत्माएं सितारों के रूप में रहते हैं। इस घर में ना तो कोई संकल्प, ना कोई विचार, ना कोई आवाज। आवाज की दुनिया से हम पार। सतचित आनंद स्वरूप हैं, निराधार हैं, सब तंत्र हैं। सामने देखते परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, निराकार शिव बाबा अपने बाबा के बिल्कुल समीप आ गए हैं। बाबा से हमारा पर्सनल संबंध है। वो हमारा हो गया, हम उसके हो गए हैं। कि अब उसको पुकारने वाले नहीं हैं, कोई उसके लिए योग में नहीं बैठते, लेकिन उसको याद करते हैं। बाबा कहते योग शब्द भी नहीं कहो, तुम तो बाप के बच्चे हो, संबंध जुटा है तो समझ के साथ याद है कि हम है ही उसके, तो उसकी याद कभी भूलनी नहीं चाहिए। ऐसा हमारा बाबा के साथ इतना प्यारा संबंध है कि आत्मा का संबंध ही असली एक उसके साथ है। बाकी तो ड्रामा है, खेल है, शरीर बदलते संबंध बदलते। लेकिन बाबा कहते अपनी अवस्था ऐसी बना करके रखनी है कि कोई अंत समय भी आए तो कना दाना लेने आए, लेकिन उसको भी महादानी बन करके भरपूर करना है। बाबा कहते अपने आप को ऐसा संपूर्ण पावरफुल महादानी बनाओ कि बाबा कहते महादानी स्टेज पर स्थित होंगे तो किसी भी आत्मा को अपने सहयोग से महादान देने के कर्तव्य के आधार से शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही नज़र से निहाल कर देंगे। बाबा कहती अपनी पावरफुल स्थिति बना करके रखो, पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में भी ही राजी होंगी, क्योंकि उनका पाठ ही कना दाना लेने का है। तो ऐसी आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो, कोई भी वंचित ना रहे। इसके लिए अभी से ही अपने में सर्वशक्तियां जमा करो। तो बाबा कहते जब सेवा की स्टेज पर जाते हो तो ये अनुभव होना चाहिए कि ये आत्माएं बहुत समय के अंतर्मुखता की रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई हैं। तपस्वी रूप दिखाई दे, बेहद के विराग की रेखाएं सूरत से दिखाई दे। तो बाबा कहते जितना ही अति रुहाब उतना ही अति रहम। ऐसी सर्विस का भी समय है। बाबा कहते सदा ईश्वरी मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। कि कभी भी मर्यादा की लकीर के बाहर पाँव नहीं रखो। हम बाबा से गुणों शक्तियों से भरपूर होते। बाबा सृष्टि का चैतन्य बीज है, हम मास्टर बीज आत्माएं कल्प वृक्ष की जड़ें हैं। बाबा के साथ बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते हैं। देखते हैं हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख भय चिंता शांति के जर्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से माँ बनकर हमें कितनी पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते हैं। बहुत शुक्रिया भी करते हैं। किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते हैं। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स
में, जहाँ घरों में कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते हैं। कि कोई मन से, तन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, वॉर के कारण, जो भी एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स हुए हैं उनके कारण पीड़ित हैं, सभी को बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की, शक्तियों की किरणें देते हैं कि सभी के मन के, तन के रोग शोक, चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए और सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाए, सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम बाबा सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्तात्माएं भगवान को ढूंढ रही है, पुकार रही है, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बन करके चलते हैं ऊपर, सारे विश्व का भ्रमण करते हैं, विश्व के कोने कोने में चारों ओर, हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते हैं और सभी आत्माओं को पिता परमात्मा के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो, ज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने पिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति सच्चे सुख को अनुभव करो। देखते हैं हर आत्मा के पास हमारा संदेश पहुंच गया है, हर आत्मा की ज्योति जग गई है, हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते वापस आ जाते हैं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। बड़ा बाप आया, बड़ा गिफ्ट लेकर के आया, हमें सारे बेहद के ड्रामा के राज समझाने आया। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते, बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है, मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है, सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। जो पिता इतने सुख घनेरे देख कर के जाता है, हमें इस दुख सुख के खेल का बताता, हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता, अंतर्मुखी बनाता, ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते हैं। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, अपने पुरानेपन का, विकारों का, बाहरी मुक्ता का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा जे घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा करते, जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बंधता, जन मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे इस एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं। वो प्रेम की डोर है जो वो आकर के ईश्वरीय मर्यादाएं बताता है, उस मर्यादाओं में हम पुरुषोत्तम बनते हैं तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं, हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है, हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है, हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है।
ओम शांति।